हेलो नमस्कार, मैं रूपचंद पटेल यूट्यूब चैनल गणित माँ साहब से। आज हम पढ़ने वाले हैं एपी। सुना है आपने एपी क्या है? एपी का फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग, जिसे हम हिंदी में समानांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी क्या है, आपने कभी सोचा है? समांतर श्रेणी, चलिए उसको हम भूल जाए अभी। समांतर श्रेणी को आपने कभी ऐसा सोचा है, यदि हम 3-3 के अंतर से कोई संख्याएं लिखें और हमारे यहाँ 75 आ जाता है, तो 75 मतलब उनमें जो नंबर होगा 75 जो आएगा वो कौन सा पद होगा? 20वां होगा, 22वां होगा, 25वां होगा? कभी हिसाब लगाया है? चलिए 10 का पहाड़ा लिखें और 50 आ जाए तो अपन हिसाब लगाइए। 10, 20, 30, 40, 50, कौन सा पद आ गया? 5वां। अब हम आपसे कहें 10 के पहाड़े में 5550 कौन सा आएगा? हमें हिसाब लगाना पड़ेगा ना। ऐसे ही सवालों को हल करने के लिए चलिए अच्छा इसको भी भूल जाइए, हम और देखते हैं। हम आपसे कहें 1 से 100 तक की गिनती का योग बताइए कितना होगा, है ना चंबे की बात, हम चुटकियों में निकालेंगे। और भी आपने देखा कभी? चलिए कोई भी ऐसी संख्या जिनमें उनके बीच का अंतर समान हो, 3 का पहाड़ा, 2 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा, 10 का पहाड़ा, 8 का पहाड़ा, 22 का पहाड़ा, समझ रहे ना? तो ये जितने भी पहाड़े होते हैं, किसी भी संख्याओं के पहाड़े होते हैं, वो सब के सब हमेशा एपी कहलाते हैं। अब आप देखेंगे कैसे कहलाते हैं, आइए हम देखते हैं। केवल पहाड़े ही नहीं, और भी संख्या होंगी। कोई भी संख्या जहां से हम शुरू करें, हम 18 से शुरू करें और 8 के अंतर से लिखें, तो 8 ये 18 होगी पहली संख्या, दूसरी 26 होगी, और जोड़ेंगे तो 34 होगी। इस प्रकार से हम जोड़ते जाएंगे। तो चूंकि समान संख्या हम क्या जुड़ रहे हैं ना, तो इस 18 से लेके जहां तक हम आपसे कहें 20वां पद कौन सा होगा, आ गई ना दिक्कत की बात। तो ये हम बड़ी चुटकियों में और आसानी से हम समझेंगे, देखेंगे। आइए हम जानते हैं कि ये है क्या। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम आपके सामने बोर्ड के ऊपर दिख रहा होगा, मैंने लिखा है कक्षा 10वीं में समांतर श्रेणी होती है, एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग। कक्षा 10वीं में हम पढ़ने वाले। देखिएगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार चैप्टर है, हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी भी है। और आने वाली जो हमारी परीक्षाएं हैं, जैसे आप प्रोफेशनल एग्जाम देते हैं, नौकरी हेतु परीक्षा देते हैं, वहां विभिन्न प्रकार के प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि ये कौन सा पद है, इसका योग कितना है, हम इससे जानेंगे। आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम एपी है क्या। एपी समांतर श्रेणी, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिंग है। एपी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, श्रेणी मतलब एक सूची है। अब सूची कैसे कहेंगे, अब हम एग्जाम्पल अभी बताते हैं आपको। एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद आने वाले, मतलब पहले पद को छोड़ना है। पहला पद कहीं से भी शुरू हो सकता है, 2 से शुरू कर लो, 20 से शुरू कर लो, 500 से शुरू कर लो, 800 से शुरू कर लो। जैसे मान लीजिए आपके घर में 5000 रुपए रखे, आप रोज कमा के ला रहे और उसमें 500 रुपए रोज डाल रहे, तो 20 दिन बाद आपके पास कितने हो जाएंगे? है इंटरेस्टिंग बात। तो ऐसा हिसाब हमें लगाना, तो हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं? 5000 से। अब उसमें हम 500 रुपए रोज डालें, तो पहले दिन हमारे 5000 होंगे, दूसरे दिन 5500 होंगे, तीसरे दिन 6000 हो जाएंगे, चौथे दिन 6500 हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? तो हम पहला जो पद होगा, हमारा पहला जो शुरुआत होगी वो 5000 से होगी। तो यहां भी भाई मैंने लिखा है कि प्रत्येक पद यानी प्रथम पद, जहां जो आप रेड निशान देख रहे हैं, यहां पर पहले पद के अतिरिक्त पहला पद कहीं से भी शुरू हो सकता है। तो प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। वो सूची मतलब एपी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, कौन सी सूची है? जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या के जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो एक निश्चित संख्या हम जोड़ते जाएंगे तो एक निश्चित हमें सूची प्राप्त हो जाएगी। उस सूची को ही हम क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। आइए हम देखेंगे। अब हम पहचाने कैसे कि एपी है कि नहीं। बस आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। एपी को पहचानना बहुत ही सरल और आसान। कैसे दे जानेंगे? आपको प्रत्येक जो पद दिए गए होंगे, प्रत्येक के पद का बीच का अंतर देख लेना है। यदि एक सा प्राप्त हो रहा है तो वो एपी है, अन्यथा नहीं है। आइए देखते हैं हम कैसे। तो अब एपी को जोड़ने पर होता है। प्रकृति में विभिन्न वस्तुएं हैं। अब आप कहेंगे प्रकृति में कैसे हैं विभिन्न वस्तुएं? देखिए, जो मधुमक्खी छत्ता लगाती है, बिल्कुल एक सी डिजाइन में और समान अंतर से लगा लेती है। उसमें छिद्र होते हैं ना, छिद्र होते हैं जिसमें उसके बच्चे पलते हैं, वो आप एपी मान सकते हैं।
और भी आपके पास है सूरजमुखी के जो बीज लगे होते हैं एक ही छत्ते में ढेर सारे लगे होते हैं, नहीं लगे होते, तो उनको भी हम एपी मान सकते हैं। और भी हम कहां ले सकते हैं, आप अपनी गुल्लक में, बच्चे लोग हमारे जो होते हैं गुल्लक में पैसे डालते हैं, रोज यदि समान संख्या डालें, ऐसा नहीं कि कोई दिन 20 डाल लो कोई दिन 10, नहीं, आपके पास आपने प्रतिदिन ठान लिया कि अब हम 20 रुपए रोज डालेंगे, तो 20 आज डाले, 20 कल डाले, तो पहले दिन डाले तो 20, दूसरे दिन कितने हो जाएंगे, 20 पुराने थे 20 अब हो गए तो 40, फिर 20 डाले तो 60, फिर 20 डाले तो 80। ये आपकी देखिए समांतर श्रेणी बन रही, 20 चौके 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौके 80, 20 की टेबल बन गई कि नहीं बन गई। बस टेबल जो आपका पहाड़ा है वो पहाड़ा ही हमारी समानांतर श्रेणी है। तो देखिएगा आगे हम बढ़ते हैं, अब हम 20 से शुरू करें, लेकिन आप 10-10 रुपए रोज डालें तो अब यहां 20 का पहाड़ा शुरू नहीं होगा, 20 आपका पहला पद होगा, अगला 30 होगा, फिर 40 होगा, फिर 50 होगा। अब हम 20 से शुरू करेंगे, पहले पद को छोड़ना है, फिर आगे आप कितने कितने समानांतर से पैसे डाल रहे हैं वो आपकी समांतर श्रेणी है। तो देखिएगा किसी भी संख्या का पहाड़ा भी हो सकता है। अब ये आपकी जो एपी है वो दो प्रकार की होगी। प्रकार कैसे दो होंगे, एक होगी अपरिमित रूप से और एक होगी परिमित रूप से। परिमित और अपरिमित क्या है, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित यानी हम पूछ लें कि केवल 10 पदों तक निकालिए, अब एक जगह पूछ लें कि हम अनंत तक निकालिए तो दिक्कत खड़ी होने वाली है कि नहीं। तो जो अनंत तक निकाल रहा है वो अपरिमित हो जाएगी और जो निश्चित तक निकाल रहा है वो निश्चित हो जाएगी। देखिए कैसे, जैसे निश्चित या परिमित श्रेणी क्या होगी, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, बस इसके आगे हमने कुछ नहीं लिखा। तो आपके कुल कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 पद। यदि हम इसमें पदों की संख्या पूछें आपसे, पदों की संख्या, तो पदों की संख्या जिसे अपन n नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 7 हो गए। इसका जो पहला शुरुआत कहां से हुई, 50 से, तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्रथम पद, जिसे हम अंग्रेजी के स्मॉल ए से व्यक्त करते हैं, ठीक है, नंबर को n से व्यक्त करते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे इस 50 और इनके बीच में कितने का अंतर है, 50 और 55, बताइए कितने का है, 5 का। 55 और 60 में कितने का है, 5 का। 60 और 65 में कितने का है, 5 का। 65 70 में कितने का है, 5 का। 70 और 75 में कितने का है, 5 का। 75 80 में कितने का है, 5 का। देख रहे हैं, दूसरे पद में से पहले को घटाइएगा, देखिए 5 5 5 5 5 5, ये होगी आपकी एक निश्चित संख्या, जो मैंने परिभाषा में बताई थी ना, एक निश्चित संख्या को जोड़ा जाए, एक निश्चित संख्या को प्लस किया जाए तो ऐसी संख्या, तो ये निश्चित संख्या क्या कहलाएगी। देखिएगा जो पहला पद है इसे फर्स्ट टर्म ए से व्यक्त करेंगे, जो इसके कुल पद हैं उसे हम एन से व्यक्त करेंगे, जो इसका बीच का अंतर दिख रहा समान, इसे हम बोलते हैं समान अंतर, और इसे बोल देते हैं डिफरेंस। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिफरेंस, सेम डिफरेंस। और सेम डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, सारवांतर। क्या बोलते हैं, सारवांतर। सारवांतर है सभी के बीच का अंतर। तो ये निश्चित संख्या ही हमारा क्या कहलाती है, सारवांतर। चलिए हम और प्रश्न देखते हैं। यहां देखिए आपको 3 2 1 0 ये अब श्रेणी आपकी घट रही, तो श्रेणी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, अर्थात हमारा जो सारवांतर है वो धन में भी हो सकता है, ऋण में भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। देखिए आप कैसे, यहां पर देखिए 2 में से 1 घटाइए, कितने का अंतर है भैया, यहां ऋण 1 का, इन दोनों को घटाइए, ऋण 1 का, एक इनमें भी ऋण 1 का, इसमें भी ऋण 1 का, सब में ऋण 1 का आएगा। तो ये ऋणात्मक भी हो सकती है, 1 का बोल सकते, कैसे भी घटाइए आप, 1 का अंतर होगा कि नहीं होगा। तो ये हमें देखना है। तो ये भी हमारी क्या है, एपी है, ये भी एपी है। इसमें देखिए, इसमें हमारा डी का मान 5 5 था, धन था, इसमें ऋण निकला। इसमें देखिए 3 3 3 3 3 3 चल रहा है, चल रहा है कि नहीं। तो इसमें बताइए क्या समान डिफरेंस है इसमें, क्या किस संख्या समान संख्या जोड़ी गई है, आपको बता सकता है, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि इसमें समान संख्या क्या जोड़ी गई है, क्या जोड़ी गई है, समान संख्या क्या जोड़ी गई है। इसमें देखिए 3 में क्या जोड़ा के 3 आया, फिर अगले में क्या जोड़ा के 3 आया, फिर जोड़ा तो 3 आया। आपको समझ रहे होंगे क्या जोड़ा, कुछ तो जोड़ा है, क्या जोड़ा, शून्य, शून्य जोड़िए 3 ही आएगा, फिर 3 में शून्य जोड़िए, अर्थात इनका जो कॉमन डिफरेंस है, अर्थात इनका जो सारवांतर है वो कितना होगा, 0 होगा। तो मैंने भी बताया था आपका सारवांतर का मान शून्य भी हो सकता है, धन में हो सकता है और ऋण में हो सकता है। ये आपको
ध्यान रखना है। चलिए ये भी आपकी एपी है, ठीक है। इसको देखिए, पहले आधा, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, 2.5, 3, 3.5, ये भी हमारी क्या है, एपी है। दिख रही है कि नहीं। अब एपी हमारी एक कोई भी वास्तविक संख्या भी हो सकती है, रियल नंबर कोई भी हमें जुड़ सकता है, मतलब समान संख्या जुड़ना चाहिए बस। अपरिमेय में भी हमारी एपी बन सकती है, अपरिमेय संख्याओं में भी, परंतु क्या होगा, उसकी जो समान डिफरेंस है, उसका जो अंतर है, जो पहला पद है उस पहले पद में अगला पद जोड़ा गया है, अगले पद को हम घटाएंगे और तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे, तो क्या समान अंतर निकल रहा है, उस समान अंतर पे ही हमें फोकस करना है। अब आप एक इस तरफ देख रहे हो कि निश्चित संख्याएं लिखी हुई थी, 2, 4, 6, 7 पद, किसी 7 कहीं 8 ऐसे पद लिखे हुए थे, तो ये आपकी निश्चित हो गया। चलिए 50 तक लिख दें तो 50 भी निश्चित है, चलिए 500 लिख दें तो वो भी निश्चित है। लेकिन ऐसे पद जिसमें डैश डैश लगा हो, देखिए अनंत लिखा है, तो ये अनंत अपरिमित हो गए, इनफाइनाइट हो गए, ये फाइनाइट इनफाइनाइट। अब देखिए कैसे, किसी भी संख्या का 2 का पहाड़ा लिखा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, कि कितने का अंतर है आप खुद बताइए। इन सभी में 2 का अंतर है, 2 का अंतर दिखाई दे रहा। चलिए यही मैंने श्रेणी लिखी थी बिल्कुल ज्यों की थी, इसमें अनंत लिख दिया तो ये अपरिमित रूप से हो गई। ये श्रेणी लिखी थी, ये भी अनंत तक है, तो ये कैसे कौन सी श्रेणी हो गई, अपरिमित श्रेणी हो गई, अनंत एपी हो गई कि नहीं। अब श्रेणी के लिए श्रेणी, अच्छा आप बताइए कि हमारी यदि हमें केवल प्रथम पद मिल जाए तो क्या हम समांतर श्रेणी बना सकते हैं, नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि प्रथम पद हमारा एक पैर है, हम एक पैर पर खड़े हो गए, हम अगला पैर नहीं रखेंगे तो हमें दूसरा स्टेप कैसे मिलेगा, नहीं ना। तो हमें दूसरा स्टेप रखने के लिए हमें डी की आवश्यकता पड़ेगी कि हम कितनी दूरी पर दूसरा पैर रखें। तो जब दूसरा रख लेंगे तो पहला उठाएंगे, फिर जितनी हम डगा रखेंगे, जब हम पैर से चलते हैं और समान दूरी से चलेंगे तो वो भी हमारी एपी बनाएगी। तो यहां पर देखिए, एक हमें एपी श्रेणी में एपी बनाने के लिए कम से कम हमें 2 मान अति आवश्यक होंगे। कौन कौन से, एक तो प्रथम पद जिसे हम पहला पद कहते हैं। अब कहां से शुरू करें श्रेणी, वो पहला पद अनिवार्य है, मतलब हम श्रेणी 2 से भी शुरू कर सकते, 200 से भी कर सकते, 80 से भी कर सकते, किसी भी संख्या से, ऋणात्मक संख्या से भी शुरू कर सकते, 0 से भी कर सकते, क्योंकि श्रेणी दोनों तरफ अनंत तक जाती है। अब हम उसके कुछ निश्चित पदों को लेकर उसके पदों की संख्या, उनके पदों का योग हम विभिन्न प्रकार से निकालेंगे। अब देखिएगा, हमें 2 की आवश्यकता पड़ेगी, एक प्रथम पद और दूसरा पड़ता है सार्वधातर। यदि हमें प्रथम पद और सार्वधातर मिल जाए तो उसे हम कोई भी एपी बना सकते हैं। यदि कोई भी एपी मतलब जो मान लिया गया होगा सार्वधातर का और प्रथम पद का, उसके आधार पर उसकी एपी तैयार हो जाएगी। अब हमारे पास ये वास्तव में एपी सर्वांतर है क्या, सार्वधातर है क्या, फिर से समझ लीजिएगा। आप इसमें देखिएगा सार्वधातर को, इसमें समझिएगा, इसमें से हम 2 कॉमन निकाल ले, 2 की टेबल से 2 बाहर लिया तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 2, यहाँ क्या बचा 3, 4, 5, 6, 7, 8 निकल गया है। तो ये 2 आप देख रहे हैं, ये 2, अर्थात इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 का, इन दोनों के बीच भी 2 का, इन दोनों के बीच 2 का, इन दोनों के बीच 2 का, सब में लिख रहा। तो ये 2 जो सबके बीच का अंतर है, ये भी यही हमारा क्या है, सार्वधातर है, जिसे हम डी से व्यक्त करते हैं। डी से क्यों करेंगे, क्योंकि डी मतलब डिफरेंस, डी मतलब डिफरेंस, इसलिए हम डी से व्यक्त करेंगे। अच्छा, और हम देखते हैं, हमें जब अगला पद चाहिए है, चलिए हम एक और सवाल आपको बताते हैं, हमें अगला पद चाहिए है तो हम अगला पद कैसे निकालें, जाने हम। चलिए हमने लिखा, मान लीजिए हमने ए बराबर लिख दिया 17 और डी बराबर लिख दिया हमने 3। अब आप इसका पहला पद बताइए, ये आपका पहला पद है, जहां ए होगा ये पहला पद होगा, बिल्कुल गांठ में बांध लीजिए, पहला पद है। ये आपका सार्वधातर है, सार्वधातर है, सार्वधातर मतलब समझ रहे ना, डिफरेंस है। तो फिर श्रेणी हमें 17 से शुरू करना है, तो 17 अगला पद क्या होगा, 17 में 3 जोड़िए, कितना होगा भैया
17 धन 3, और अगला बताइए, तो 17 3 कितने हो गए 20। अब 20 में 3 जोड़ना है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 17 धन 3 गुणे 2। अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए फिर हम अगला पद लिखें, तो 17 धन 3 गुणे 3। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो धन 17 धन नहीं, फिर यहां कोमा 17 धन 3 गुणे 4। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब इसमें देखिएगा समान क्या है और असमान क्या है। इसमें हम गुणा 1 भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 है, यहां गुणा 1, तो ये हो गया 1, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। और हम आगे बढ़ाएं तो आपकी संख्या बढ़ रही है, बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, आपको बताइए। चलिए अच्छा इसको हम ऐसा लिखें, अच्छा इसको पूरा सॉल्व कर दिए, कितने हो गए भैया 17 और 3 कितने हो गए 20 और 20 और 17 3 20 और 26, नहीं गड़बड़ हो गया यहाँ। 17 3 पहला 17 3 जोड़ना है 20, फिर 3 जोड़ना है 23, 17 6 23, 17 और 23 तो हो गई, ठीक है। फिर 3 जोड़िए तो 23 3 कितने हो गए 26 और इनको जोड़िए कितने हो गए ये 29, जोड़िए 17 12 29 होंगे कि नहीं होंगे। अब आप अच्छे से देखिए 17 और 20 के बीच में 3 का अंतर, 20 और 23 के बीच में 3 का अंतर, 23 और 26 के बीच में 3 का अंतर, 26 के बीच में 3 का अंतर। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? लेकिन यदि हमने एक पूरी श्रेणी इस प्रकार से बनाई कि आपको दिखने लगा 17 से 20 23, यदि हम इसको तोड़ के लिखें तो इसमें आप समान रूप से क्या देख रहा है, देखिए 17 समान काट दीजिए, 17 17 17 17 17 17, ये क्या था 17 क्या था यहां देखिए प्रथम पद। चलिए 17 की जगह पे आप ए लिखिए, ए। ये 3 क्या था आपका, ये वाला 3 देखिएगा, 3 ये वाला 3 3 3, ये क्या था डी, यहां ए लिखिए यहां डी लिखिए, ए लिख दिया, ठीक है। पहले पद में ए लिखा, चलिए दूसरे पद में क्या था ए, और चिन्ह भी लगाना है, क्या बन गया भैया ए प्लस डी कॉमा, यहां आइए ए प्लस कितने डी 2 डी होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ये 2 अलग, क्योंकि तीसरा पद में 2, फिर ए धन 3 डी, फिर ए धन 4 डी। समझ में नहीं आया आपको? पहला पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस 2 डी, चौथा पद ए प्लस 3 डी, पांचवा पद ए प्लस 4 डी। अब आप चलिए पांचवा पद हो गया, छठवां पद लिखिए ए प्लस 5 डी, सातवां लिखिए। चलिए अभी हम आपको पहले गिनती लिखवा देते हैं, ये कौन सा पद है, गिनती लिखिए। चलो ये कौन सा है 1, ये कौन सा है 2, ये कौन सा है 3, ये कौन सा है 4, ये कौन सा है 5। अब आप देख रहे होंगे, अच्छे से जांच कीजिएगा, देखिएगा एक कौन सा पद है पहला, दूसरे में क्या है ए प्लस डी, देख रहे हैं, तीसरे में क्या है अंतर, क्या यहां 2, तीसरे में 2 दिख रहा है, चौथे में 3 दिख रहा है, पांचवे में 4 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अच्छे देखिए, पहले में यहां शून्य भी लिख सकते हैं इसको, ए प्लस 0 डी, तो पहले में 0, दूसरे में 1, देखिए एक एक कम दिख रहा, तीसरे में 2, चौथे में 3, पांचवे में 4। अच्छा सातवें में क्या होगा, कोई बता सकता है हमारा विद्यार्थी? सातवां पद क्या होगा ए प्लस 6 डी, ये होगा हमारा सातवां पद। एक कम लेना है, जो हमें पद निकालना है उससे हमें क्या लेना है, एक कम लेना है। क्यों लेना है, हमारी सीरीज बता रही, श्रेणी बता रही। तो अब बताइए इसका हमारा एक, हमारे पास पता नहीं कि कौन सा पद है, तो जब हमने यहां से लिया छठवां, सातवां पद, आठवां पद, नौवां पद, 10वां पद, 11वां पद, यहां चले हम 100वां पद। 100वां पद क्या होगा भैया ए प्लस 9 डी, समझे कि नहीं समझे? एक कम लेना, 100वें पद में 99 डी होगा। अच्छा और आगे बढ़े 100 के, 500वें पद क्या होगा ए धन 499 डी। चलिए 500 तक हो गए, और चले हम 500 तक क्या होगा ए प्लस क्या होगा हमारे पास 500 में क्या होगा हमारा ए प्लस 499 डी। चलिए अच्छा अब हमें लेना है कि हमें इसका एनवां पद बताना है, एनवां, तो ये क्या होगा ए प्लस एनवां,
अब फिर कंफ्यूजन है, एन मतलब एनवां पद। अच्छा 10वें पद को क्या लिखते थे आप? 10वें पद को क्या लिखते थे? a प्लस 9d निकले थे कि नहीं? लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या चीज देखिए, a प्लस 9 की जगह हम 10 ऋण 1 लिख सकते हैं क्या? बताइएगा। 10वें पद को ये लिख सकते हैं a धन 10 ऋण 1d। अच्छा चलिए 20वें पद को हम क्या लिख सकते हैं? 20वां पद। 20वें पद को क्या लिखें? a प्लस 20 ऋण 1d, क्योंकि आपको पता है कि 20वें पद में एक कम लेना है, मतलब 19d। तो ये 19 ही लिखा है कि नहीं लिखा है? आप बताइए। 20 में से एक घटा के, तो आपको घटाना नहीं है, आपको तो 20 ऋण 1 लिखना है। जो पद लिखना है उसमें से एक कम लिखना है। चलिए अच्छा एनवां पद अब बताइए, इसका हम यदि 20 की जगह क्या लिख दें? n, तो n भरिए यहां, तो a प्लस क्या बन जाएगा? n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका एक सूत्र तैयार हो गया। आप देख रहे होंगे कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कहां से आ गया? तो आइए जो परीक्षा में पूछा जाता है इससे हम श्रेणी पहले देखते हैं, और श्रेणी का जो हमारा एनवां पद है अथवा इसका जो मानक रूप है, एपी का मानक रूप याद कर लीजिए। एपी का मानक रूप, मानक रूप क्या हुआ? ए, अभी मैंने लिखवाया था a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। कितने पद हो गए? 3 तक। a प्लस 3d में 4 पद, 1 2 3 4 हो गया कि नहीं? तो ये आप इस प्रकार से मानक रूप लिख सकते हैं। a माइनस में भी चलता है, a यहां होगा a माइनस डी, a माइनस 2d, ये भी होगा। a से शुरू करना है, इस तरफ हम प्लस में चलेंगे, इस तरफ हम माइनस में चलेंगे। श्रेणी हमारी अनंत तक होती है, एपी का मान अनंत तक जाता है। अब उसमें से हमें, उस भंडार में से कुछ का मान निकालना है। तो आइए हम कुछ जानते हैं सवालों में। तो श्रेणी का आप समझ गए ना? श्रेणी को एक बार फिर से देख लीजिए, मैं एक प्रश्न और लिख देता हूं फिर से। मैंने अब आपको लिखेंगे 9 का पहाड़ा, 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9। अब बाकी के आप समझदार हैं। चलिए ये कौन सा पद है? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मैं आपको एक दो सवाल दूंगा, उसको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा ये कौन सा पद है श्रेणी का। चलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? घटाना क्या, कितना डिफरेंस? ये कितना डिफरेंस है? 9 का। इन दोनों के बीच कितने का है? 9 का। इन दोनों के बीच कितना होगा? 9 का। और अगला कितना होगा? 9। ये जो कॉमन डिफरेंस है ये आप देख रहे हैं, ये निश्चित संख्या है। ये कौन सी संख्या आपकी? निश्चित संख्या है। निश्चित संख्या जोड़ी गई है। इस निश्चित संख्या को ही हम सार्वधातुक कहते हैं, जिसे हम डी से व्यक्त करते हैं। एक ध्यान दीजिएगा, ये सार्वधातुक है। वो जो पहला है ये इसे हम बोलते हैं प्रथम पद। ये गांठ में बांध लीजिए, जहां से श्रेणी शुरू होगी वो प्रथम पद होगा, और प्रत्येक दो पदों के बीच का जो अंतर होगा वो सार्वधातुक होगा। अब सार्वधातुक आपका मैंने अभी बताया था, ऋण भी हो सकता है, धन भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। ये कैसे होगा ऋण धन और शून्य? देखिएगा, ये हमारे पास सवाल लिखे हुए हैं, इसमें आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। चलिए मैं बता देता हूं कैसे होगा। यहां देखिए, ये देखिए, ये लिखा है आपका 3 2 1 0 लिखा है, उल्टी लिखी श्रेणी। तो ये कौन सा पद है आपका? पहला पद A1, इसे बोलते हैं A2, इसे बोलते हैं A3, A4। देखिए जब किसी नाम होता है तो हमें नाम देना पड़ता है, तो हमने A1 A2 A3 A4 दे दिए। चलिए D का मान निकालना है, D बराबर, D निकालना तो दूसरे में से पहले को ही घटाना है। ये गांठ में बांध लीजिएगा कि D का मान निकालने के लिए आपको A2 माइनस A लिखना पड़ेगा। चाहे आपका 2 छोटा हो या शून्य हो, कुछ भी हो, हमें दूसरे में से पहले को घटाना है या तीसरे में से दूसरे को घटाना है। मतलब तो घटाइए 2 ऋण 3, 2 में से 3 का ऋण 1 आ गया। डी का मान कैसा आ गया? ऋण में मैंने अभी कहा था कि ऋण भी हो सकता है, हो गया। चलिए शून्य भी, डी का मान दूसरे में से पहले को घटाइए, 3 ऋण 3 कितना हो गया भैया? शून्य। ये भी मैंने अभी बताया था कि शून्य भी हो सकता है, तो उसका शून्य आ गया। धन में भी हो सकता है, 55 में से 50 घटाइए। तो डी, जब तक आपके पास ए और डी नहीं होंगे आप किसी भी संख्या की श्रेणी एपी नहीं बना सकते। आइए हम कुछ सवाल प्रश्न करते हैं इसमें से। हाँ देखिएगा, 5.1 में कुछ प्रश्न है, मैं उनको पढ़ा के सुना देता हूं। बताना है कि एपी है कि नहीं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। अब आप समझ रहे होंगे
कि जो पहले किलोमीटर का किराया है वो 15 है, अर्थात 15 है, तो इसका 15 हो जाएगा। और अगला जो है, जब अगले हम किलोमीटर दूसरे पे जाएंगे तो 8 और जुड़ जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 23, फिर 8 जुड़ जाएगा तो 31। इस प्रकार से अब आप खुद बताइए एपी है कि नहीं है। तो जब भी प्रत्येक किलोमीटर के लिए हम एक समान किराया देते हैं तो वो एपी बन जाएगी। दूसरा है कि एक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा भर दी जाती है और जितनी भरी है उसमें से 1/4 भाग बाहर निकाल दी जाती है, फिर भरते हैं, फिर 1/4, तो एक समान होगी नहीं होगी, क्योंकि 1/4, एक का 1/4 निकालेंगे तो 25% निकल गई, अब 75 बची, 75 बची कि नहीं। अब 75 का हमने फिर 1/4 निकाला तो क्या 25 निकलेगी? नहीं निकलेगी ना, कुछ 23 निकलेगी, 22 निकलेगी, इस प्रकार से समान संख्या नहीं आएगी, इसलिए एपी नहीं है। प्रत्येक मीटर की, हाँ, एक गड्ढा खोदने के लिए कहा गया है तो पहले मीटर की खुदाई के लिए 150 रुपये, मतलब पहला ए हो गया हमारा प्रथम पद 150, पर प्रत्येक 1 मीटर के लिए 50 रुपये अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। जब 2 हो जाएगी 200, 3 मीटर हो जाएगा तो 250, 4 मीटर हो जाएगा तो 200, इस प्रकार से ये 300 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो ये भी हमारी एपी है। खाते में प्रत्येक, देखिए जब भी मिश्रित हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज आएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज की जो राशि है वो ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, कोई फिक्स ब्याज नहीं मिलता है, तो वो हमारी एपी नहीं होगी। लेकिन साधारण ब्याज जो होगा उससे संबंधित जितने प्रश्न होंगे वो हमारी एपी होगी, इसका ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसका जो दूसरा प्रश्न है, अब इसमें हमें एपी बनाना है। देखिएगा मैंने आपको बताया था यदि आपके पास ए और डी उपलब्ध हो जाए तो आपको एपी बना सकते हैं। एपी बनाने का सूत्र क्या है, मैंने आपको बताया था ए प्लस डी, ए प्लस 2d, a प्लस 3d। और भी आप पद लिख सकते हैं, केवल 2 या 3 पद लिखने के लिए हम इसमें भी मान भर सकते हैं, अथवा आप इसमें से जो अंतर है इसको इसमें जोड़ते जाइए। तो a मतलब पहला पद हो जाएगा 4, a का मान कितना है, ये 4, यहाँ 4 भर दीजिए, कितना है 4 और ऋण 3, फिर यहाँ भरिए 4 धन 2 गुणित ऋण 3, यहाँ भरिए 4 धन 3 गुणित ऋण 3। अब इसको हल करिए, 4, ये 4 में से 3 गया, कितने बचे 1, ये 4 और ये कितने हो गए ऋण 6, यहाँ 4 और ये कितने होगा ऋण 9, ऋण 3 का 3 गुणा ऋण 9। अब घटाइए 4, 1, कितने बचे भैया ऋण 2 और ये कितने होगा ऋण 5। ये आपकी एपी बन गई, एपी बन गई। देखिएगा, अथवा ऐसे भी आप निकाल सकते हैं कि 4 पहला पद लिखिए, 4 में से 3 घटाइए, 1 बचा, 1 में से ऋण 3 घटाइए तो ऋण 2 बचेंगे, फिर ऋण 2 में फिर ऋण 3 जोड़िए तो ऋण 5 होंगे, ये एपी बन जाएगी समानांतर से। ठीक है, ऐसे और भी सवाल हैं उनको आप करिएगा। इसमें देखिए, इसमें बताना है ए और डी कितना है, तो ए आप मैं बता दूंगा आपको, हाईलाइट कर दूं, जो पहला पद होगा ये आपका ए होगा, हमेशा ए होगा। अब दूसरे में से पहले को घटाना है, तो देखिएगा यहां हम लिखते हैं इसका प्रथम पद, पूछा गया प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद क्या होगा भैया 1/3 होगा। अब इसमें पूछा गया सारवांतर डी बराबर, आपको लिखना है दूसरा पद ऋण पहला, दूसरे पद में से पहले घटाना। दूसरा क्या है आपके यहाँ 5/3 ऋण 1/3, घटाइए, हर समान है तो एक बार आएगा, 5 में से 3, 5 में से 1 घट गया, कितने बचे 4/3 आपका ये डी का मान हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है, जैसे इसमें दूसरे पद में से पहले को घटाना है। अब आगे हम बढ़े तो इसमें देखिएगा एपी है कि नहीं, एपी है क्या नहीं, तो केवल आपको ये डी निकालना है प्रत्येक 2 पदों से। ये इसको आप A1 मान लें, इसको A2 मान लें, इसको A3 मान लें, इसको A4 मान सकते हैं। नहीं मानना है तो आप पहले 2 घटाइए, फिर अगले 2 घटाइए, अगले 2 घटाइए, आप घटाते निकाल जाइए। तो इसका हम निकाल भैया, तो पहला निकाला हम A2 माइनस A1, ये देखिए A2 माइनस A1 निकालिए, A2 मतलब 5/2 में से 2 घटाइए, लघुत्तम लेना है, 5 2 दूनी ऋण 4/2, 5 में से 4 के कितने बचे भैया 1/2। चलिए पहला आ गया, दूसरे ने इन दोनों में आपने निकाल लिया इन दोनों को, अब अगले 2 निकालिए इन दोनों को, मतलब 3 में से 5/2 घटाना है, मतलब A3 माइनस A2 घटाना है, तो 3 ऋण 5/2, 3 दूनी 6 ऋण 5/2, कितना आ गया भैया 1/2 आ गया। चलिए अगले इनमें से 2 घटाइए, मतलब A4 में से A3 घटाना है, तो कितना भैया 7/2 में से 3 घटाइए, तो 7 ऋण 6/2 अर्थात 1/2। अब आप देख रहे होंगे इस प्रश्न में, देखिए यहां देखिए 1/2 1/2 1/2, सारवांतर समान है,
है कि नहीं। अतः हम लिख देंगे अतः AP है। क्यों है? क्योंकि सबका सार्वधातुक समान आ रहा है। इसका अगला सवाल देखिएगा, इसमें एक सवाल और है। ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है। मतलब पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। चलिए A1 A2 A3 A4 नहीं लिखना है तो इसको पहला पद लिखिए, दूसरा पद, तीसरा। आपको दूसरे में से पहला घटाना है, तीसरे में से दूसरा घटाना है, चौथे में से तीसरा घटाना है। आप घटाइएगा। चलिए यहां लिखें A2 माइनस A1। A2 कितना है? 3 धन वर्गमूल 2 ऋण 3। घटाइए, 3 से 3 कट गया, कितना बचा? वर्गमूल 2। चलिए तीसरे में से दूसरा पद घटाइए तो आपके पास है 3 धन 2 वर्गमूल 2 ऋण। अब यहां से आपको कोष्टक लगाना पड़ेगा, अर्थात आप गलती कर जाएंगे। तो यहां थोड़ा सा और स्टेप बढ़ा लें। 3 धन वर्गमूल 2 ऋण 3 ऋण वर्गमूल 2। देखिए ऋण का अंदर गुणा होगा तो ब्रैकेट में प्रत्येक के साथ गुणा हो जाएगा। यहां देखिए 3 से 3 कट गए, 2 वर्गमूल 2 में से ऋण 1 वर्गमूल घट गया, तो कितना बचा भैया? धन का वर्गमूल 2। यहां देखिए ये भी वर्गमूल 2 बच रहा है, अगला घटाएंगे तो भी यही आएगा। अतः ये भी कैसा है? AP है। ये इस प्रकार से आप प्रश्न करेंगे। चलिए एक दो प्रश्न मैं आपको देता हूं, ये प्रश्न आपको करना है, इसमें से आपको AP बनाना है। तो AP बनाने के लिए आप एक प्रश्न मैं देता हूं यहाँ, आप प्रश्न क्रमांक मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपसे बनता है कि नहीं बनता। पहला सवाल है A बराबर 10 और D बराबर 10। ये आपको AP बनाना है, ठीक है। मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस एक प्रश्न में यहां से देता हूं आपको कि ये बताना है कि इसमें प्रथम पद और सार्वधातुक निकालना है। आपका प्रश्न नंबर 2 है कि ऋण 5 ऋण 1 3 और 7, ये इसमें AP A बराबर बताना है और D बराबर बताना है, ये फाइंड करना है, ठीक है। चलिएगा अब हम आपको बताएंगे, देखिएगा AP में हमने अपन विस्तार से पढ़ा। अब AP है क्या, AP का हम पद की संख्या निकालेंगे कैसे, उनका योग कैसे करेंगे, तो ये इंटरेस्टिंग। देखिएगा AP का nवां पद, nवां मतलब 20वां हो सकता है, 10वां। n का मान हम 10 भर दें तो 10वां हो जाएगा, 20 भर दें तो 20वां हो जाएगा, 100 भर दें तो 100वां हो जाएगा। अर्थात nवां पद, n कोई भी हो सकता है, तो nवां पद का सूत्र होता है L या an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां इनकी रिश्तेदारी देखिएगा, an है nवां पद। nवां मतलब जैसे हम जो सा पद निकाल रहे हो 30 बार निकालिए तो n की जगह पर 30 भर देना है तो वो 30वां पद हो जाएगा। तो वो 30वें पद को हम nवां पद यहां मान लेंगे। a इसका पहला पद हम पूर्व बता चुके हैं, d इसका सार्वधातुक दूसरे पद में से पहला पद घटाना, ये ध्यान रखिएगा, तब सार्वधातुक निकलेगा। n क्या है? पदों की संख्या, कितने पदों तक निकालना है, तो ये सूत्र में। अब आप देखिएगा an इसका लास्ट टर्म भी होगा, हमका 30वां पद निकालिए, तो 30वां पद निकालना है यानी आखिरी 30 हो जाएगा कि नहीं। तो इसे हम an से भी डिनोटेट करते हैं, l भी लिख देते हैं। l मतलब लास्ट टर्म, अंतिम पद, अंतिम पद, जिसे हम l भी लिखते हैं या हम लिख देते हैं an। ये दोनों का मान कहीं भी लिखा होगा तो वो अंतिम पद होगा, समझ गए। चलिए AP के n पदों का योग। अब हम आपसे कहें कि भैया 1 से लेके 1 2 3 4 5 100 तक की गिनती का योग बताइए, जोड़ना कितना होगा भैया। जोड़ना मतलब 1 और 2 को जोड़ो कितने होगा 3, 3 और 3 को जोड़ो कितने होगा 6, 6 और 4 को जोड़ो कितने होगा 10, 10 होगा ना 4 तक, फिर 5 को जोड़ो तो 15, फिर 6 को जोड़ो तो 21, ऐसे 100 तक जोड़ना है। बता सकते हो आप कैसे होगा? तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं आपको 1 से 100 तक की गिनती बहुत आसान तरीके से बताता हूं। देखिए इसका सूत्र सीधा n प्लस 1 अपॉन 2। जोड़िए, n मतलब अंतिम पद, जब n 100 पदों तक निकालना है तो n का मान 100 भरिए। चलिए 100 गुणे 101 बटे 2, n धन 1 मतलब 1 ज्यादा करना है, काटिए कितने होगा ये 50, 50 में 101 गुणा करिए 50 50, आप जोड़ लीजिए 50 50 आएगा 1 से 100 तक की गिनती का। आप कहोगे और बहुत मजेदार प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न सीखने के लिए हमारे इन वीडियो को देखते रहिए। इसका सूत्र ये है हमारा SN, n मतलब S मतलब सम यानी जोड़ना। SN का सूत्र n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिएगा यदि हम इसको 2a को a प्लस अलग अलग कर दें तो ये बन जाएगा n अपॉन 2a प्लस l। यदि a अलग कर दें तो इसको कैसा बन जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये काय का सूत्र है आपका, काय का an का या l का, दिख रहा है आपको l का, तो a प्लस l मैंने लिखा है।
तो ASN का सूत्र आपका ये भी हो सकता है। एल की जगह AN भी लिख दें तो भी वही सूत्र है। तो ये उन पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए है कि जब समानांतर श्रेणी दी गई हो तो जितने पदों का योग हमें बताना है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारे ऐसे वीडियो को देखने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, हम इनके पदों की संख्या ADN और इनके योगफल निकाल के हम बताएंगे। तो हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो आप जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और कोई भी आपको चैप्टर पढ़ना हो तो उस चैप्टर के बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं उस चैप्टर को आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। ओके, थैंक यू।